अब कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी रुझान की बात कर रहा हूं। अब धीरे धीरे जैसे ईवीएम खुलनी शुरू होंगी तब आंकड़े बेहतर तरीके से सामने आने शुरू होंगे। लेकिन लगातार रिपोर्ट आ रही है, लगातार जानकारियां आ रही हैं जम्मू कश्मीर से भी और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग हलकों से। 90 सीटें हरियाणा में और 90 जम्मू कश्मीर में। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें हैं। बची हुई जो सीटें हैं वो पीओके में जाती हैं। 90 सीटों के लिए यहां पर चुनाव हुए हैं और लगातार दिख रहा है इस वक्त कि टक्कर जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस एनसी गठबंधन के बीच बनी हुई है। राजीव, जो बार बार आप 114 का जिक्र करते हैं, पीओके का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा अभी तक हुआ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर समर्थकों की बहुत ज्यादा भीड़ है। कनिका कटियार वहां पर मौजूद हैं क्योंकि मिठाइयां सुबह से बंटने लगी हैं। कनिका, अभी समर्थक क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है? देखिए, बिल्कुल मिठाई बंटना शुरू हो चुकी। तमाम समर्थक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के भीतर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है अपने कमरे से बाहर आ चुके हैं, तमाम समर्थकों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा तमाम जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। जश्न का माहौल की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है और कांग्रेस को लगता है कि उनकी जो सीट है वो बढ़ेगी, सत्ता इस बार उनको हासिल होगी। तमाम कार्यकर्ताओं का भी यही दावा है। लेकिन मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं। एक एक रिएक्शन लेते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है, वो तो आपको दिख ही रहा है। 80 पार, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद और जीत हो चुकी। मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप बताइए क्या? बिल्कुल 70 पार। बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या आएंगी इस बार? 70 पार है जी। 70 पार? हाँ जी। जी, मुख्यमंत्री या कुमारी सैलजा? ना भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे। क्यों बनेंगे हुड्डा? उनकी सारी उसने टिकट उन्होंने दी, उसके आशीर्वाद से, भूपेंद्र के आशीर्वाद से पब्लिक साथ हुई है। चलिए, तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पूरे चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेहनत करी है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि पार्टी आलाकमान को डिसाइड करना होगा नतीजे के बाद कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हलचल जो है वो बढ़ गई है। मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकले हुए हैं। वो मीडिया से बात कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, अगर वो कोशिश करेंगे वो बाहर आए तो हम उनसे बात कर सके। लेकिन तमाम जो समर्थक हैं इस दौरान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और जश्न का माहौल जो है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए, देखिए किस तरह से और जिस तरह के रुझान आना शुरू हो चुके हैं। इन कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, मिठाइयां मंगवाई गई हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी कहना है कि लड्डू नहीं, जलेबी के साथ जो है जश्न मनाया जाएगा। लेकिन इंतजार करना होगा और अब से कुछ देर में कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि वो मीडिया से बातचीत भी करें। लेकिन इस बीच मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगता है कि इस बार हरियाणा में 70 पार की सरकार जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी। लेकिन काउंटिंग लगातार जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि जो बड़े बड़े दावे और वादे किए गए वो क्या कांग्रेस के खाते में सीटें आती हैं, जनता ने यकीन किया है कि नहीं किया। ये तमाम बातें जो है वो नतीजों पे निर्भर करती है। जी, कांग्रेस लगातार ये नारा लगा रही है कि कांग्रेस 75 पार और बीजेपी जमुना पार। यहाँ मिठाइयों में आज जलेबी चुनी गई है। जलेबी यानी कि मोहब्बत की दुकान से आने वाली मिठाई, और लोग मिठाइयाँ खिलाकर, जलेबी खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जो समर्थक वहाँ पर मौजूद हैं, कनिका, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए अगर कांग्रेस बहुमत हासिल कर रही है तो उसके पीछे वजह क्या है और कांग्रेस का आगे बढ़ना और बीजेपी का पिछड़ना, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से रुझान जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी पीछे, कांग्रेस आगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नतीजे सामने देखने को मिल रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल पलटेगा या यही रहेगा? माहौल पलट गया। एक तरफा कांग्रेस सरकार आने लग रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने जा रहे हैं। अच्छा। भारी मतों से सीएम बनने जा रहे हैं। कुमारी सैलजा? कुमारी सैलजा हमारी नेता, सीनियर लीडर है, पर लेकिन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने जा रहे हैं। क्या दीपेंद्र हुड्डा के भी कोई
कोई चांसेस लग रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के? दीपेंद्र हुड्डा के चांस क्यों नहीं लगेंगे? दीपेंद्र हुड्डा सिंह ने पूरे हरियाणा की जनता को अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, और अगर वो सीएम बनते हैं तो देखो जी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और ये लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिता हैं, उनके संस्कार हैं उनके अंदर। इस तरह के रुझान आ रहे हैं, आप लोग बड़ा ठंडा होकर बैठे हुए हैं, शांत होकर बैठे हुए हैं, लग नहीं रहा कि आप लोग खुशी मना रहे हैं, खुश हैं। मना रहे हैं, अभी ढोल नगाड़ों से अब देखना जश्न मनाया जाएगा, बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जाएगा। काउंटिंग अगर हरियाणा के लोग जश्न मनाने पे अगर उतर जाए ना तो पूरे इंडिया के अंदर जश्न मनाया जाएगा, ऐसे दिखेगा आपको। लेकिन ये इसलिए शांत बैठे हैं कि हरियाणा की जनता ये ना सोचे कि जीत के नशे में ये पागल हो गए हैं। तो इसलिए हम बड़े शांति से अपने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक सिंहासन पर बिठा करके, और उसके बाद जो है सिंहासन पर बिठाने की तैयारी तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। क्या माहौल, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस आगे बीजेपी पीछे चल रही है, क्या ऐसा ही माहौल रहेगा या पलटेगा मामला? नहीं मैडम जी, 85 सीटें आएंगी। 85 सीटें आएंगी? 85 सीटें आएंगी। कभी देवीलाल के राज में आई थी 85 सीटें, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 85 सीट आएंगी। ये रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार। जलेबी खा के कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करेंगे, लड्डू खा के सेलिब्रेशन? अभी तो शुरुआती रुझान है, देखिए मैडम कैसे आंधी में तब्दील हो गई है। जो 75 पार का उनका नारा था 2019 का, उसको क्रॉस करके हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सैनी कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे। उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो किस लायक है ही नहीं। वो उसको बोलता कुछ, होता कुछ, वो कुछ नहीं है। कार्यकर्ता है, हालांकि कार्यकर्ता है, इनका जाहिर तौर पे ये कहना और दावे करना लाजमी बात है, लेकिन जिस तरह के रुझान आप दिखा रही हैं, आप बता रहे हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, लेकिन अभी कार्यकर्ता जोश में है, कार्यकर्ता जोश में है, और उनके बातों से समझ में आ रहा है कि वो ये मान चुके हैं कि अब तो जो आगे का वक्त है वो केवल गुहाना के मर्दाना जलेब खाने का वक्त है, मुंह मीठा करने का वक्त है। मैं अजय जांडियाल का रुख कर लेता हूं क्योंकि काउंटिंग इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी चल रही है। अजय, 370 के बाद का ये पहला चुनाव, विधानसभा चुनाव है, जो अभी रुझान आ रहे हैं, शायद अब उम्मीद मैं कर सकता हूं, आप कंफर्म करेंगे, क्या ईवीएम खुलनी शुरू हो गई हैं? क्या चल रहा है? राजीव, बिल्कुल लगभग 40 मिनट का समय हो चला है जब ईवीएम जो है वो खुली है, और उसके बाद के जो नतीजे आना शुरू हुए हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो रुझान है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सरप्राइज करते दिखेंगे। अभी अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कुल बीजेपी 13 सीटों पर आगे जो है वो चल रही है। इसके अलावा उधमपुर ईस्ट से रणबीर सिंह पठानिया जो पूर्व एमएलए हैं वो आगे चल रहे हैं। चनैनी से बलवंत सिंह बनकोटिया जो है वो सबसे ज्यादा अभी तक की शुरुआती लीड जो है लगभग 3850 वोट की लीड उनकी चल रही है। पहले जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी में रहे हैं, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन किया था उन्होंने। विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा जो पूर्व मंत्री हैं वो 410 वोट की लीड पर हैं। बिश्नाथ से राजीव कुमार जो कि 766 वोट की लीड पर हैं, डॉक्टर हैं और उन्होंने रिटायरमेंट लेकर जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी। गारूराम भगत जो है वो 2000 वोट से सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो चुनाव मैदान में हैं। वो आपको बता दूं लगभग 1275 वोट से आगे चल रहे हैं। जो जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है, युद्धवीर सेठी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, लगभग 290 वोट से वो आगे है। देवेंद्र सिंह राणा वो 200 वोट से आगे चल रहे हैं नगरोटा विधानसभा से। उनको इस वक्त कश्मीर में बाकी जो निर्दलीय विधायक चुने जाएंगे उनके साथ संपर्क साधने के लिए तरुण चुग के साथ भेजा गया है। अरविंद गुप्ता जो है वो आगे चल रहे हैं 2300 वोट से। इसी तरह से श्यामलाल शर्मा पूर्व मंत्री वो आगे चल रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जो है वो मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे हैं, और मोहनलाल एसएसपी पूर्व एसएसपी जो है वो आगे चल रहे हैं 2000 वोटों से अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है अभी तक सिर्फ 4 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें कांग्रेस हालांकि बड़ा दम भर रही थी। राहुल गांधी और तमाम नेता उनके भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, मगर जो लग रहा था वैसा ही प्रदर्शन इस वक्त दिख रहा है। डूरू से गुलाम अहमद मीर जो है वो आगे चल रहे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद जो हैं वो लगभग 93 वोटों से आगे चल रहे हैं। इंद्रवाल से आपको बताऊं मोहम्मद जफरुल्ला जो कि लगभग 2400 वोटों से आगे चल रहे हैं, और सुरनकोट से शाहनवाज हुसैन मोहम्मद शाहनवाज हुसैन लिस्ट वाइज हमें बता रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, और अब 40 मिनट हो गए हैं ईवीएम खुले हुए। अब अलग अलग राउंड की ईवीएम जैसे जैसे खुलती जाएगी वैसे वैसे तस्वीर और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। अजय, आप रहिए हमारे साथ में।
लें जम्मू कश्मीर, जहां पर 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 15 पर और एनसी 30 पर। यहां पीडीपी 5 पर नजर आ रही है और जो अदर्स हैं उस पर नजर लगातार बीजेपी की भी बनी हुई है हमारी भी, जो 10 नंबर पर आगे। और हरियाणा जहां पर 25 सीटों पर आगे है बीजेपी और 55 सीटें कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए। लेकिन जेजेपी खाली है, आप खाली है राजीव।